मैम सबसे पहले आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस अचीवमेंट के लिए। और मेरा सबसे पहले आपको यही सवाल होगा कि आपकी क्या मोटिवेशन रही थी, आपकी सेल्फ मोटिवेशन आप किस तरीके से मेंटेन रखते थे थ्रू आउट योर जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड टॉकिंग अबाउट माई मोटिवेशन, पहले तो मेरे पेरेंट्स एक बिगेस्ट मोटिवेटर थे टू कंटिन्यू दिस जर्नी। काफ़ी इवन ऑड्स रहे तब भी। और मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे कंटिन्यू करने में हेल्प की ये जर्नी। और सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा थी दैट आई वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो वो परसिवरेंस रही एंड फोर्थ अटेम्प्ट तक मैं आई एंड देन फाइनली आई क्लियर्ड इट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ये हमारी पूरी जर्नी है, इसमें आपको क्या लगता है कि जीएस का कितना बड़ा रोल है? प्लस हम जीएस के पार्ट को किस तरीके से अच्छे से कवर अप कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर बनी रहे? सो जीएस इज द बिगेस्ट फैक्टर, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। प्रीलिम्स में पूरा पेपर वन इज जीएस ओनली, तो और मेंस में तो वी हैव 4 पेपर ऑफ जीएस। दोनों का तैयारी करने का तरीका अलग है। प्रीलिम्स में इट्स मोर अबाउट स्टैटिक और फैक्ट्स, मेंस में इट्स मोर अबाउट एनालिसिस। सो इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। और मेंस में जीएस के लिए व्हाट यू कैन डू इज मेक नोट्स, और प्रीलिम्स में जीएस के लिए व्हाट यू कैन डू इज रिवाइज द स्टैटिक सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, और थोड़ा करंट अफेयर कोई भी किसी कंपाइलेशन से, एंड मे बी फ्रॉम सम टेस्ट सीरीज, एंड देन यू आर गुड टू गो। और अब कोई स्टूडेंट प्रीलिम्स को पास कर चुका है, मेंस को भी कर चुका है, तो फाइनल स्टेज आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको क्या लगता है, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा? कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जिसे टैकल करने में आपको लगा हो कि यार दिस वाज अ टफ वन? तो किस तरीके से आपको लगता है कि क्या गाइडेंस होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए कि आप उस स्टेज को भी क्लियर कर पाओ? सो इंटरव्यू की भी मेरी काफ़ी इवन आउट जर्नी रही। इन 2023 अटेम्प्ट यूपीएससी के मैंने इंटरव्यू दिया था, आई स्कोर्ड लो इन दैट। और इस बार भी 2025 अटेम्प्ट में इंटरव्यू मेरा 1 वीक के अंदर ही आ गया था आफ्टर कमिंग ऑफ शेड्यूल। सो मेरे को बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। सो आई कॉन्टैक्टेड खान सर फ्रॉम केएसजी, एंड एट नाइट आई वाज क्राइंग कि प्लीज सर हेल्प मी, बिकॉज मुझे नहीं पता अभी क्या करना है। आई स्कोर्ड वेरी लो लास्ट टाइम, तो दिस टाइम ही हेल्प मी। 7 डेज में उन्होंने जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरव्यू के लिए, दैट इज कॉन्फिडेंस, वो दिया विथ स्मॉल स्निपेट्स ऑफ वॉइस नोट एंड ऑन जूम कॉल। ही हेल्प मी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यू बी कॉन्फिडेंट एंड हैविंग अ स्माइलिंग फेस, एंड बी ऑनेस्ट। जो आपको आता है उस दिन आप वो जवाब दीजिए। एंड देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं पता थे, एंड आई सिंपली सेड सॉरी दैट आई रीड अबाउट इट, I need to know more about it, and that's it. और मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा कि अभी जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं और उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए कि उनकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो एक स्मूथ वे में रहे, वो उन चीज़ों से अपना मतलब कॉन्फिडेंस लूज ना करें? So to my future aspirants जो अभी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, I'll say कि बी मेंटली प्रिपेयर। ये जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी टायरिंग भी हो सकती है, तो मेंटली इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कोई हरी नहीं करनी है। और आई लाइक टू से कि अटेम्प्ट आप तभी दीजिए जब आप तैयार हैं, सिर्फ देने के लिए अटेम्प्ट नहीं दीजिए। सेकेंड, आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक 3-4 आवर्स हमने कभी रैंडमली पढ़ लिया एंड यू विल एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। You have to study a lot, you have to study every day even when you don't want to. You have to write a lot in this exam. आपको एक दिन में 2 पेपर लिखने हैं 3-3 घंटे के, probably 50 to 55 pages each. So it's too much on yourself. But finally I'll say that be easy on yourself. It's okay when if you're not able to clear this exam eventually. What matters is your intent and your hard work. अगर आपने पूरी मेहनत और शिद्दत से एग्जाम दिया है, सो यू शुड नॉट फील एनी शेम और गिल्ट दैट आई एम नॉट एबल टू क्रैक अ पर्टिकुलर स्टेज और द एग्जाम इन होल। इट इज़ वेरी मच ओके, बी इजी ऑन योर सेल्फ एंड स्टे ऑनेस्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारे केएसजी स्टूडेंट्स के लिए है कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अब आप एक यूपीएससी टॉपर हैं, आपको पूरा पता है कि हाँ किस तरीके से इस पूरी जर्नी को हम पार कर सकते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज। Again, I'll say that be honest to yourself, study very hard. Be it GS, be it optional, be it CSAT, any stage of the exam, give your best. अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत से ये एग्जाम दीजिए। सारी स्टेजेस पे पूरी लगन से आप पेपर को लिखिए। और फाइनली बहुत मेहनत करोगे तो एज जाकिर खान सेड कि हो जाता है, मैंने भी करके देखी है। तो इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट इवेंचुअली,
but give your best, try your best, and it something great will happen one day. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.